सेशन जो हो सका आप लोगों की अटेंडेंस ले ली गई थी, तो मंडे वाला लेक्चर एंड आज आप लोगों को लेक्चर मिल गया होगा ट्यूसडे का। तो एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, कोई कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस रखें, प्रैक्टिस करके देखें, बुक के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखें, फिर ही प्रोग्रामिंग आएगी। अदरवाइज जो है ये। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, नहीं तो एरर आप बताओगे तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चल जाएगा क्या? आप स्क्रीनशॉट पेस्ट करो उधर ग्रुप में। ऐसे नहीं होता कि आप मैम को कि जी इसी जगह पे एरर आ रहा है या इस प्रोग्राम में एरर है। आप मसला बताओगे, एरर कहाँ पे है, या हमें दिखाओगे अपना कोड, फिर ही हम जान सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे बच्चे ने गड़बड़ की है। उसके अलावा कोई और इशू, कोई क्वेश्चन है जी? एनी क्वेश्चन? इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर की समझ लग गई है आप लोगों को? आप महानूर शब्बीर, आपने मुझे प्रोग्राम सेंड किया है। मुझे लगता है कि आपने अभी तक जो है वो शायद ये फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट आप करके देख रही हो। मैं शुरू में बताया था आईओ स्ट्रीम के साथ डॉट एच नहीं लगना। इसी से पता चल रहा है कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस रखी हुई है। तो भाई फिर आप ऊपर लिखो ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, या फिर सी आउट सी इन से पहले एसटीडी लगाओ। बोलो। तो भाई यही तो बता रही हूँ कि अगर आईओ स्ट्रीम यूज की है तो सी आउट से पहले एसटीडी डबल कॉलन साइन लगना है। उसके जगह आपने, मैंने आपको बताया था कि आप टॉप पे एक लाइन लिख लो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप ये क्या पहला दूसरा प्रोग्राम है जो आप रन करके देख रही हो? ये वो एरर्स है जो स्टार्ट में बच्चों ने इनकाउंटर किए थे, मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया। इवन जब ऑन दी कैंपस क्लासेस थी, ये तब की बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आप ऊपर लिखो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, पहली लाइन ये लिखो, फिर मुझे बताओ। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं जी आप। मैम एक प्रोग्राम के तौर पर एग्जांपल भी करवा दें प्लीज। किस टॉपिक की? मैम इफ एल्स इफ इफ की मैं आप लोगों को बुक से समझाया, उसकी समझ नहीं लगी? मैम
मैम थोड़ी बहुत ही लगी थी बस। नहीं, थोड़ी बहुत मेरी क्या बात है, मैं एक्चुअली मोबाइल यूज कर रही हूँ ना, तो इफ एल्स इफ का प्रोग्राम ना थोड़ा लंबा होता है, तो मैं थोड़ा वो टाइप करने से मैं कतरा रही हूँ। अदरवाइज तो कोई इशू नहीं, मैं बुक से खोल के आप लोगों को समझा देती हूँ। एक मिनट। बुक यस मैम, स्क्रीन शेयर कर दें। ये देखें शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। यस राइट अ मैम। प्रोग्राम that displays the following menu of a parking area। इस क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हूँ आप लोगों को, और इसको बाद में करके जरूर देखिएगा। इस शर्त पे मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। अ, एक मिनट, स्टूडेंट्स को एंटर करने। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द फॉलोइंग मेन्यू फॉर अ पार्किंग एरिया। मेन्यू क्या होता है? ठीक है, जैसे मेन्यू होता है, हम कहीं खाना खाने जाते हैं, हम मेन्यू मंगवाते हैं, उसमें से हमें कुछ ऑप्शंस को या सम टाइम्स एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, मैं मेन्यू क्या है जी? एम, हाँ जी, एम इज इक्वल टू मोटरसाइकिल, सी इज इक्वल टू कार, बी इज इक्वल टू बस। आप लोगों ने सबसे पहले स्क्रीन पे इसको प्रिंट करवाना है। कैसे करेंगे? यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। 3 सी आउट स्टेटमेंट लगा लें या एक में ही मैनेज कर लें। ओके, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन, एम सी बी। इसका मतलब ये है कि यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, आपने यूजर को इनपुट देनी है कि एम एंटर करो या सी या बी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक करेक्टर वेरिएबल लेना है। कल के लेक्चर में बात की, वॉवल्स वाला जो आप मैंने करवाया था, उसमें आपने सी एच ए आर करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लेना, उसमें यूजर से इनपुट ले लेनी। ठीक है, और फिर इफ कंडीशन लगानी है कि इफ सी एच इज इक्वल टू एम। अगर एम इनपुट करता है फिर क्या हो, सी इनपुट करता है फिर क्या हो, बी इनपुट करता है फिर क्या हो। अगर तीनों में से कुछ इनपुट नहीं किया, कुछ और इसके अलावा इनपुट कर दिया, तो एल्स का पार्ट लगेगा। उस पे आप कह दें कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड करेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, एम सी बी अगर ये इनपुट करता है तो फिर क्या होता है? इन तीनों में से कोई एक इनपुट करता है तो द प्रोग्राम इनपुट द टाइप ऑफ व्हीकल एंड नंबर ऑफ डेज टू पार्क द व्हीकल। It finally displays the total charges for the parking according to the following। Okay, अब पता चला जी एक और इनपुट भी लेनी है, that which are number of days। एक और वेरिएबल लेना इंटीजर टाइप का। सबसे पहले करेक्टर वेरिएबल लेना है। ठीक है, इसमें उससे पहले सी आउट में डिस्प्ले कराना है एम इज इक्वल टू मोटरसाइकिल, सी इज इक्वल टू कार, बी इज इक्वल टू बस। सी करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, सी इन सी, सी में इनपुट ले ली एम सी बी या जो भी उसने करेक्टर इनपुट किया। ओके, एक और वेरिएबल ले ले डेज नाम का, उसमें उससे पूछे कि हाउ मेनी डेज यू वांट टू पार्क योर व्हीकल। वो कोई नंबर इनपुट कर देगा, 5 7 10। ठीक है, उसमें वो ले लिए। ओके, नाउ इफ सी एच इज इक्वल टू एम, करना क्या है? आप लोगों ने वो जो रेंट चार्जेस है पार्किंग के वो कैलकुलेट करने। इफ सी एच इज इक्वल टू एम, तो क्या करो, मोटरसाइकिल का एक दिन का किराया रेंट जो है, पार्किंग चार्जेस जो है वो 10 रुपए है। तो फिर हमने क्या करना है, जितने उसने नंबर ऑफ डेज इनपुट किए हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल को पार्क करना चाह रहा है, जितने नंबर ऑफ डेज इनपुट किए हैं, डेज मल्टीप्लाई बाय 10। एक और वेरिएबल ले लें चार्जेस के नाम से, बिल के नाम से, बिल इज इक्वल टू डेज मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अगर तो उसने मोटरसाइकिल इनपुट की है तो 10 रुपए के हिसाब से जितने दिन उसने एंट्री किए थे वो चार्ज हो जाएगा। अगर उसने कार इनपुट की है, एज इफ सी एच इज इक्वल टू कार, अगेन जो है डेज
मल्टीप्लाई बाय 20, कार का रेंट 20 है, ठीक है। अगेन एल्स इफ CH इज इक्वल टू बी फॉर बस, तो फिर डेज मल्टीप्लाई बाय 30, बस का किराया 30, ठीक है। अगर उसने एम भी नहीं एंटर किया, सी भी नहीं किया, बी भी नहीं किया, इनमें इनके अलावा हटके कुछ इनपुट कर दिया है, तो एल्स वाले पार्ट में उसको कह दें कि यू गिव एन इनवैलिड इनपुट, या द इनपुट इज रॉन्ग, या जो भी हो उसको मैसेज देना, ठीक है। फिर बाहर निकल के जो भी आप लोगों ने बिल कैलकुलेट किया होगा, सी आउट योर टोटल पार्किंग चार्जेस आर, वो भी जो बिल नामी वेरिएबल जो भी आपने लिया, इसमें आप कैलकुलेशन कर रहे थे बिल की, सी आउट योर पार्किंग चार्जेस आर, लेट्स सपोज बिल वेरिएबल है तो बिल को आप डिस्प्ले करवा। क्लियर है जी? समझ लगी कुछ? समझ लगी है या नहीं लगी? आप यस लोगों मैम। ने इस प्रोग्राम को जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको प्रैक्टिकली करके देखना है, दैट इज योर असाइनमेंट, ठीक है। ग्रुप के अंदर जो है ये आप लोगों ने कब तक मुझे देना है? आज शाम तक, ठीक है। आज रात तक आप लोगों ने कितने बजे तक का टाइम दूं, मतलब ईशा की नमाज से पहले पहले तक का जितना भी टाइम है वहां तब तक करके देना है। और तब GR आपने जो है ग्रुप में, अगर मैं टाइम दे दूं, सब करके रखें, स्क्रीनशॉट लेकर रखें। GR को मैं कहूंगी ग्रुप में आपको अलाउ करें और आप लोगों ने वहां पे जस्ट अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट सेंड करने, ठीक है। और जो GR 16 या CR प्रोग्राम की ड्यूटी, हाँ जी, मैम, 16 प्रोग्राम। हाँ जी, प्रोग्राम नंबर 16 जो भी समझाया है। और आप मैम, लोगों के नाम या नंबर के अगेंस्ट मुझे अब नाम नंबर्स वगैरह तो नहीं पता, आप लोगों के नाम ही नहीं पता। GR CR की ड्यूटी होगी कि वो मुझे एक शीट बना के देंगे कि भाई इस बच्चे की तरफ से जो है हमें जो रिस्पॉन्स है ग्रुप में वो आ गया, ठीक है। तो ये आज शाम आप कह लें कि 8 बजे तक जो है आप लोगों ने सबमिट करना है ग्रुप में। और GR आपने जो है 7:30 to 8, ठीक, ग्रुप में अलाउ कर देना है इनको स्क्रीनशॉट सेंड करना, ठीक है, विद देयर नेम्स और AG नंबर, इन केस अगर GR को भी नहीं पता, नाम और AG नंबर के साथ स्क्रीनशॉट आ जाए, वहीं पे हमने नोट कर लेना है इस बच्चे की तरफ से आया है। या आप लोगों की ऐसे यू कैन सी असाइनमेंट है, कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं है, सारा समझा दिया क्या करना है। तो इफ मल्टीपल इफ एल्स इफ जो है उसका इस्तेमाल है, तो क्लियर है। शाम 7:30 से 8 बजे जो अभी करना करके देखना, अभी करके रख लें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। बस आपने 7:30 से 8 बजे के दरमियान जो है ग्रुप के अंदर मैसेज फॉरवर्ड कर देना विद योर नेम एंड AG नंबर, ठीक है जी। यार आपको समझ लग गई है? हम्म। और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैं प्रायर इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैं सेंड नहीं कर सका, मैं सेंड नहीं कर सकी, पहले बता दिया। 7:30 से आधा घंटा बहुत टाइम है एक बच्चे के लिए, एक आधा स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में उसने सेंड करना है। आप अभी से करके रख लें अपने पास, अभी अभी मैंने आपको समझाया क्या करना। सो इट इज 12 o'clock, यू हैव 8 hours टू डू दिस वर्क, 8 घंटे आपके पास। हालांकि काम ये हार्डली 15-20 मैक्सिमम आधे घंटे का है, जिसको नहीं भी समझ लगी उसके लिए। ओके जी, अटेंडेंस हो गई है? मैम हाँ जी, मैम असाइनमेंट क्या बताइए आपने, अभी बताइएगा एक मिनट। मैंने असाइनमेंट बताई है कि जो चैप्टर हम बुक का कर रहे हैं इफ कंडीशन वाला, उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। आपने वो ठीक। प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करके, और उसका प्रोग्रामिंग कोड, सोर्स कोड और स्क्रीन आउटपुट कंसोल जो आउटपुट मिलती है, ये 2 स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करने हैं 7:30 से 8 के दरमियान, वो अलाउ कर देगी GR आपको। करके अभी रख लें अपने पास और सेंड उस टाइम कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट। और ये हर स्टूडेंट के बिहाफ से नोट भी होगी कि इस बच्चे ने असाइनमेंट की थी, इसने नहीं थी। ठीक क्लियर है? मैम, और स्क्रीनशॉट PDF बना और के